चलो जी देखो, एक क्वेश्चन है यूज प्रोडक्ट, इस तरह दे रखा है। क्वेश्चन है यूज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? 103 122 234 इसका और 296 021 132, इन दोनों का प्रोडक्ट यूज करना है टू सॉल्व। ठीक है, किसको सॉल्व कर रहे हैं? x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? हमें क्या बोला है? इन दोनों का प्रोडक्ट यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट निकाल लेते क्या आ रहा है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट करना आता है सबको? 103 122 234 और इसका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? 201 923 612। ठीक है जी, लेते प्रोडक्ट, इसको करो इससे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। फिर आएगा प्लस 1 इंटू 2, है ना, जो कि हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले से, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे। 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 18। 3 6 क्या हो जाएगा? 18। फिर मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 0 हो गया, 2 2 क्या हो गया? 4 प्लस 3 1 3। फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको लास्ट वाले से। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर मल्टीप्लाई करो, 3 2 क्या हो जाएगा? 6 18 24। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, प्लस 4 टू कितना हो जाएगा? 8। सही है? ये हो जाएगा 9 और 12 कितना हो गया? 21। 21 और 2 23। 23 आ रहा ना? और ये कितना आ रहा? 4। मैंने नंबर ठीक लिखे? एक मिनट रुक जाओ, एक बार चेक करने दो। 112 201 023 923 324 612। कुछ गड़बड़ की है मैंने, या इन्होंने कुछ गड़बड़ दे रखी है? ओहो, इन्होंने क्वेश्चन कुछ दे रखा, सॉल्यूशन कुछ दे रखा। यहाँ पे ना -2 आ रखा और यहाँ -3 आ रखा। ये तो खतरनाक ही लोग हैं यार। क्वेश्चन गलत दे रखा है और सॉल्यूशन में सही दे रखा है। इधर -1 दे रखा है, इधर -3 दे रखा है, इधर -2 दे रखा है। ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन। -1 -3 -2 -2 -3 -2, ये है क्वेश्चन। बड़े खतरनाक है यार ये, हैं? चलो खैर, चेंजेस कर लेते हैं हम लोग। इधर माइनस है, इधर माइनस है और इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस है, माइनस है। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है? क्वेश्चन तो दे रखा है जो मैंने लिखा था, और जब सॉल्यूशन करा है तब लगा दी माइनस इन्होंने अचानक से। ठीक है, चलो खैर, कहाँ कहाँ बदलाव आएगा? 1 इंटू -2 इधर माइनस हो जाएगा। सही है? -1 इंटू -9 क्या हो जाएगा? माइनस 2 6 12। ठीक है, फिर इसको करेंगे इससे 0, इसको इससे करेंगे कितना आएगा? -2 और +2। क्लियर है? फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1, माइनस माइनस हो जाएगा +3, और 2 इंटू -2 हो जाएगा -4। ठीक है जी? 0 इंटू -2 0, ये से मल्टीप्लाई होगा 18 और ये से मल्टीप्लाई होगा -18। ठीक है, 0 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -18 और फिर मल्टीप्लाई होगा 24। करेक्ट है? 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, -4 +4।
फिर ये से मल्टीप्लाई होगा 3, ये से मल्टीप्लाई होगा +6 और ये से मल्टीप्लाई होगा -8। अब सही आ रहा है। मैं बताता हूँ क्यों मुझे पता चल गया, मुझे करते करते पता क्यों चल गया था, मैं बताता हूँ। देखो ये 12 में से कितना गया, 11 गया, कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 0, ये हो जाएगा 0 1। मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि मुझे पता था ये डायगोनल में एलिमेंट सेम आने चाहिए थे, बाकी सब 0 आने चाहिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मोटिव ये था। अब ये क्यों है मोटिव बताता हूँ। अब देखो चलो इतना हो गया, प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया, समझ आ गई बात। ऐसा करते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है मान लेते हैं, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगा कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया, समझ आ गई बात। अब इसको यहीं पे होल्ड पर डालते हैं, ये करते हैं। ठीक है, नाउ जो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनेगा। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है, एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बनता है और एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है, पता है ना। फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, फॉर्मूला लगता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लगता है नॉर्मली। अब देखते क्या है ये, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओ पहले। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा तो क्या आएगा, पहले में आपको पता है पहले कॉलम में किसके एलिमेंट्स आएंगे, x के, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, लास्ट में x का कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक है जी, फिर बताओ -1 2 -2, -1 2 -2, ठीक है, 2 -3 और 4, 2 -3 और 4, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया है। अब ये देखो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स किससे मैच कर रहा है, इससे कर रहा है ना, समझ आ गई बात। तो ये चीज क्या हो गई ए, बताओ जी बात समझ आ गई। जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स, एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अच्छा, जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है उसे हम लोग बी बोलते हैं, पर मैं यहाँ बी नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे सी यूज कर लूंगा। मतलब यहाँ पे बी मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ ना, इसे कोई नया नाम दे दूंगा, तो मैंने सी यूज कर लिया। तो क्या आ गया बताओ 1 1 2, और फॉर्मूले में भी क्या मॉडिफिकेशन आएगा, यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्या मतलब है इसका, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू आई का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। a इंटू बी इज इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे क्या है इनवर्स है। तो यानी a का इनवर्स सीधा क्या मिल गया मुझे, b मिल गया। समझ में आ गई बात। तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू आई इंप्लाइज b इज इक्वल टू ए का इनवर्स। सही बात है। अच्छा b कौन सा है, ये a है ये b है, इसका इनवर्स ये आ गया, तो सीधा हमने इनवर्स लिख देना है। ठीक है, b की वैल्यू लिख दो, b की वैल्यू क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई। b का इनवर्स मतलब मुझे a का इनवर्स मिल चुका है b के रूप में। नाउ अब लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू a इनवर्स c। x की जगह पे क्या आ जाएगा x y z, और a इनवर्स की जगह पे ये आ जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 मल्टीप्लाई बाय c। c की वैल्यू क्या है 1 1 2। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ना मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ा, ना कोफैक्टर्स निकालने पड़े, कुछ नहीं निकालना पड़ा। इन्होंने कहा था प्रोडक्ट का यूज करके बताओ, तो प्रोडक्ट जैसे ही मैंने लिया मैंने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। फिर मैंने कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनाया था उससे कंपेयर करके देखा ये ए है, तो अगर ये ए है तो ये इसका इनवर्स होगा, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा -2 इंटू 1 -2 0 इंटू 1 0 1 इंटू 2 +2 9 इंटू 1 9 2 1 जा 2 -3 इंटू 2 -6 6 1 जा 6 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस ये जगह -4। तो ये सीधा मुझे मिल जाएगी x y z की वैल्यूज। ठीक है ना, तो बताओ क्या आ रहा, दिस इंप्लाइज दैट x y z इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है 0 11 माइनस ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 3 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 0
y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और z की वैल्यू कितनी आई 3। आपका आंसर आ चुका है। आप एक बार चेक भी कर सकते हो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे मैं यहाँ 0 रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा 5, तो -5 हो गया, और यहाँ रख दूंगा 3, 3 2 6 हो गया, 6 - 5 हो गया 1। करेक्ट है। और चेक करने के लिए एक बार दूसरे में भी रख दो, दूसरे में x तो आई नहीं, कोई बात नहीं, y और z रख दो। y की वैल्यू कितनी है 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 10 - 9 कितना हो जाएगा 1। करेक्ट है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ा ना कोफैक्टर निकालना पड़ा, मैंने सीधा प्रोडक्ट का यूज करके किया। क्वेश्चन में बोला भी यही था, किसका यूज करना है, प्रोडक्ट का यूज करना है, ठीक है ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कि कौन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, ये करो, a इज इक्वल टू 1 - 2 0 2 1 3 और 0 - 2 1, और b इज इक्वल टू बोला है 7 - 2 -4 2 1 2 -6 -3 5। आपको बोला है फाइंड ए बी। पहला काम क्या करना है, ए बी निकालना है। हेंस सॉल्व, हेंस का मतलब होता है जो ऊपर फाइंड किया है उसकी मदद से करो। जब भी हेंस लग जाएगा इसका मतलब ऊपर जो रिजल्ट आया उसका यूज करना है, ठीक है ना। और इक्वेशन दे रखी है x - 2y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x + y + 3z इज इक्वल टू 8, और जो थर्ड है वो है -2y + z इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई कर लो इसे, और उसके बाद -2y, हाँ b का जो फर्स्ट है वो 7 है, ये वाला ना, ये हाँ ये 7 है, 7। ठीक है, जल्दी से करो। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे को पहले पता कैसे लग गया था, गलत आ रहा है यहाँ पे। पिछला क्वेश्चन जो मैं कर रहा था, मैंने कहा था डायगोनली सेम आना चाहिए। यहाँ पे 23 आ रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी 23 से, मुझे प्रॉब्लम थी अगले एलिमेंट से। अगले एलिमेंट 0 नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। चलो करो, शाबाश, देखते हैं। चलो जी देखो, जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया ए और बी को इस क्वेश्चन में, तो आपका कुछ ऐसा आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, आपने जब मल्टीप्लाई किया ए और बी को, तो आप लोगों का आ रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, हाँ है ना। इसका मतलब आ रहा है ए बी इज इक्वल टू 11i। इतनी बात समझ में आ गई भाई। 11 कॉमन निकाल लिया, बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहले तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेते, देख लेते उसका नाम ए है या बी है। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहां से कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनेगा बताओ कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, 1 2 0, और नेक्स्ट है क्या, -2 1 -2 0 3 1। अब जरा देख के बताओ किससे मैच हो रहा है, ए से या बी से। ए से मैच हो गया, तो इसका नाम मैं ए ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कैपिटल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल है। अच्छा, इसका नाम मैं बी रख चुका हूं, किसका, इसका नहीं सॉरी, इसका नाम क्या है बी। तो कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनेगा उसे क्या बोल दूंगा मैं, सी। समझ में आ गई बात। कांस्टेंट का मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 10 8 7। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बी। नॉर्मली हम एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट से निकालते हैं, जो कि हमें फिलहाल नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मुझे ए इनवर्स ही है। ए इनवर्स का मतलब होता है ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करके आई आ रहा होता तो मैं कहता ए का इनवर्स बी है, पर यहाँ पे आई नहीं आ रहा है, 11 आई आ रहा है। तो इस 11 को ना मैं बी के साथ ले जाऊंगा, ए के साथ नहीं, क्योंकि ए का इनवर्स चाहिए मुझे। तो ये जगह ए और ये जगह बी बाय 11 इज इक्वल टू आई। बताओ बात समझ में आ गई। दिस इंप्लाइज दैट ए का जो इनवर्स हो गया, ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, इसका मतलब ए का इनवर्स हो गया बी बाय 11 या फिर 1 बाय 11 इंटू बी। समझ में आ गई बात। यानी अब क्या आएगा, x की जगह पे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। बताओ बात समझ में आ गई।
और ए इनवर्स की जगह पे क्या आएगा 1/11, 1/11 यहां पे सी लेना है मेरे को, 1/11 टाइम्स ऑफ बी, ये आ गया ए इनवर्स की जगह पे। बताओ बात समझ आ गई? और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सी, तो 1/11 बी मुझे पता है, ये रहा बी, कहां गया बी, उधर दे रखा, वो देखो ये दे रखा बी, क्या है बी 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, सी हमारा है 10 8 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो यहां पर क्या आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/11 को पहले मत मल्टीप्लाई करना, लास्ट में करेंगे, तो 1/11 बाहर रहने दो, 1/11 बाहर रह गया, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 7 10 70 प्लस 16 -42, ठीक है। अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, -20 प्लस 8 और -21, लास्ट वाले में -40 प्लस 16 प्लस 35, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये जाएगा 1/11, ये कितना हो जाएगा 86 44 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है -33, और ये 11। अब देखो 1/11 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 -3 और 1, तो ये आ गई हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आपको समझ आ गया? मुझे यहां पे आई ही चाहिए, तो 11 को मैंने किसके साथ एडजस्ट किया, बी के साथ, ए के साथ नहीं करना था क्योंकि ए का इन्वर्स चाहिए था। समझ आ गई बात? ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। समझ आ गई बात? ये तो डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको करने के लिए। क्वेश्चन ये है, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व 2/x माइनस 3/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 10। फिर है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट है 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 13। इसमें हमें प्रोडक्ट वगैरह यूज करने के लिए नहीं बोला है, तो हमें एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन एक काम कर लेना, जहां पे हम लोग वेरिएबल लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, उनकी जगह पे 1/x 1/y 1/z लिख लेना, 1/x 1/y 1/z, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा। कैसे? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए वाला। समझ में आ गई बात? करो जरा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसे नोट कर लो कॉपी में और फिर जरा इसका सॉल्यूशन निकालो। चलो, if the award for one prize on each value is 900 using matrices find the award money। क्या मतलब है बताओ? टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज। थोड़ा सा ये बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, लगाओ दिमाग पहले।